एक बार की बात है। गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो कि वहाँ पर खड्डा खोद रहा था। वहाँ पास में ही एक पेड़ था। गौतम बुद्ध उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो कि वहाँ पर खड्डा खोद रहा था। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को वहाँ पर एक बर्तन मिलता है। उस बर्तन में बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। ये सब देखकर वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और सोचने लगा, आज तो मेरा भाग्य जाग उठा है। उस व्यक्ति ने हीरे जवाहरात से भरे हुए उस बर्तन को भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये बेशुमार धन और दौलत प्राप्त हुई है। इसलिए मैं इनमें से कुछ हीरे और जवाहरात आपको भेंट के रूप में देना चाहता हूँ। ये सब सुनकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे लिए ये धन दौलत है, लेकिन मेरी नज़र में ये जहर के समान है, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त करी हुई धन दौलत जहर के समान होती है और बिना मेहनत की धन दौलत से इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। ये सब सुनकर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से नाराज़ होकर उस बर्तन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति ने वो सारे हीरे जवाहरात बाज़ार में जा कर के बेच दिए और बंगला, गाड़ी और बहुत सारी संपत्ति खरीद करके एक गरीब से करोड़पति बन गया। थोड़े दिनों के बाद किसी ने राजा से उस व्यक्ति के बारे में शिकायत कर दी और बोला कि महाराज, जमीन में दबी हुई धन संपत्ति आदि राजकोष का धन होता है और इस धन को केवल राज्य या उसकी प्रजा की भलाई के लिए ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने उस धन को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करके राजद्रोह किया है और ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। ये सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और राज दरबार में लाने के लिए कहा। तो राजा ने उस व्यक्ति से वो बर्तन जमा कराने के लिए बोला। राजा के सामने आकर वो व्यक्ति घबरा गया और उसने सब कुछ सच उगल दिया कि मैंने सभी हीरे और जवाहरात बाज़ार में बेचकर अपने लिए संपत्ति खरीद ली थी। ये सब सुनकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा करके तुमने हमारे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और राजा के आदेश से उसे अपने पूरे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। और फिर काफ़ी दिनों बाद राजा जेल में कैदियों के निरीक्षण करने के लिए गए। तभी उस व्यक्ति ने राजा से अपनी सज़ा माफ़ कराने के लिए उनसे आग्रह किया और कहा कि महाराज, जब मुझे वो बर्तन ज़मीन में खड्डा खोदते समय मिला तो भगवान गौतम बुद्ध भी वहीं पर मौजूद थे और गौतम बुद्ध ने मुझसे कहा भी था कि इसमें भरा हुआ धन दौलत तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो मेरी अपनी कमाई हुई मेहनत का नहीं था। तो ये सब धन और दौलत मेरे लिए जहर के समान है। लेकिन उनकी ये बात ना मानते हुए मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनकी कही हुई बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि बिना मेहनत के मिली या हासिल की गई धन दौलत जहर के समान ही होती है। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करके उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो उस राजा ने भगवान गौतम बुद्ध को सम्मानपूर्वक अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास लाया गया। फिर उस व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा मांगी तथा कहा, हे भगवान, आपकी बात सही और बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि उस कलश में सही में जहर भरा हुआ था, जिसके कारण मुझे अपने परिवार सहित जेल में जाना पड़ा। और फिर भगवान गौतम बुद्ध के कहने से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से निकालकर आज़ाद कर दिया
इसके बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से मेहनत के साथ कमाना और धन प्राप्त करके अपना जीवन यापन शुरू कर दिया।